पीएसएल का 11वां एडिशन हाफ स्टेज के बाद टीमों की जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो रही है। शाहबाज ज़ल्मी बाबर आजम की कैप्टनसी में इस वक्त टॉप पे 11 पॉइंट्स के साथ। सीज़न स्टार्ट होने से पहले कहा यह जा रहा था कि शायद शाहबाज ज़ल्मी इतनी प्रोग्रेस न कर सके। बाबर आजम की जो कैप्टनसी के बारे में सवाल उठाया जा रहा था कि शायद वो इतने अच्छे कैप्टन नहीं है। ये फेयर एनालिसिस तो नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि बाबर आजम के बारे में एक बायस किस्म का तजिया किया जाता है। फिर आपने देखा कि शाहबाज ज़ल्मी ने सबको सरप्राइज़ दिया और बाबर आजम की कैप्टनसी की भी लोगों को तारीफ़ करनी पड़ी, उन्हीं लोगों को जो उस पर तनकीद कर रहे थे। बाबर आजम की जो बैटिंग फॉर्म थी वो भी एक तरह से उन्होंने रीगेन की, अच्छे स्कोर किए। इस तरह से शाहबाज ज़ल्मी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे। उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान्स हैं, अच्छी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी वो उनकी टीम कम्बिनेशन है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है कि वो कैसे इतनी मतलब डिक्लाइन कैसे आ सकता है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो। मेरे ख्याल में जो बॉल टेम्परिंग की जो कंट्रोवर्सी थी उससे उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा और इस तरह से टीम के मोराल पे भी आप कह सकते हैं असरअंदाज हो सकता है। जो मैचेस उन्होंने जीते हैं वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके जीते हैं उन्होंने। जैसे मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने अच्छा मैच हराया था। इस वक्त वो नंबर 7 पे पॉइंट्स टेबल पे। ऐसा नहीं है कि वो अभी कंपटीशन से बाहर हो गए या बाहर होने का उनका चांस है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उनके फैंस के लिए काफ़ी परेशान कुन है। हैदराबाद किंग्स में डेब्यू सीजन है उनका, स्टार्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, 4 मैचेस लगातार हारे, लेकिन फिर अच्छा कमबैक किया, 2 मैचेस जीत के। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे इस वक्त, 2 मैच ही उन्होंने जीते हैं, लेकिन अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, अभी कमबैक भी कर सकते हैं वो। लेकिन सबसे जो मायूस कुन परफॉर्मेंस रही वो रावलपिंडीज़ की थी। अभी तक कोई मैच नहीं जीते, 5 के 5 हार गए। अब ये देखना है कि वो कमबैक कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। उनका जो सीज़न है वो इंटायरली ख़त्म तो नहीं हुआ, आप कह सकते हैं कि अभी मतलब, क्योंकि अगर वो सारे मैच जीत जाएं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका जो स्टार्ट है वो बड़ा ही मायूस कुन था। मेरे ख्याल में उनके जो कैप्टन है रिजवान, उन्हें फ्रंट से लीड करना होगा। जैसे नेक्स्ट डे शुरू होगा तो उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं वो कैसे कमबैक करते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो विशाल मेंडिस जो है वो इस वक्त टॉप स्कोरर हैं पीएसएल में। अगर हम लोकल टैलेंट की बात करें, पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, तो साहबजादा फरहान जो इस वक्त वो टॉप पे हैं बैटिंग में 249 के साथ, और 230 रन पे सरप्राइजिंगली बाबर आजम में। फिर समीर मिनास और हसन नवाज, 2 नाम जो इस लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान टी20 के कैप्टन सलमान अली आगा जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके अभी तक टोटल उनका 100 रन भी नहीं है इस सीज़न में, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा, किसी ने भी उन पर तनकीद नहीं की, कोई उनका नाम नहीं लिया गया। क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ जो है वो जिस चीज़ से आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हों, जिसका कोई मतलब मीडिया में हेडलाइन नहीं बने, उस पर कोई बात नहीं करता। तो बड़ी बदकिस्मती है कि जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है वो स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन उस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मतलब आप कह सकते हैं कि उस पर कोई मीडिया पे डिस्कशन हो ही नहीं रही है। दूसरा जो प्लेयर है वो है साइम अयूब। 150+ मैचेस उसने खेल लिए हैं, लेकिन अभी तक टी20 में उसने कोई इस तरह से नाम नहीं उसका बना जो कि बनना चाहिए था। इस सीजन में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक आध 30+ स्कोर किया उसने। नए टैलेंट की बात करें तो फरहान यूसुफ जो इस वक्त पाकिस्तान अंडर-19 का कैप्टन है शाहबाज ज़ल्मी के लिए, उसने कल जो मैच खेला 30 स्कोर किया उसने 22 बॉल्स पे। एक आप कह सकते हैं कि बड़े समझदार, बड़े मैच्योर बैटर की तरह उसने बैटिंग की। लग रहा था कि इसमें वो टैलेंट है, इसमें सारी बात है एक अच्छा बैटर बनने की फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में जो कोचेज़ हैं अगर उस पर काम करें तो एक अच्छा पाकिस्तान को नया टैलेंट मिल सकता है। दूसरा जो पावर हिटिंग की बात करें तो अब्दुल समद थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई कि उसमें पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा मैच फिनिशर पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। शाहीन आफरीदी ने विकटें ली हैं, हारिस रऊफ बिल्कुल किसी लिस्ट में नहीं है, 3 विकटें उसने ली हैं 4 मैचेस में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को नए बॉलर्स तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की एक मतलब धाक थी, दहशत थी फास्ट बॉलिंग में, वो अब नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह से पाकिस्तान की टीम कितनी दफ़ा हुआ ऐसे कि वो टोटल डिफेंड नहीं कर सकी। मेरे ख्याल में बड़ी संजीदगी से पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है उसे देखना होगा कि फ्यूचर में हमारे पास कौन सा टैलेंट है जो नए लड़के हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा है मेरे ख्याल में वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं कि जो कि आपको मैच जिता सके। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं कल देख रहा था कि बाबर आजम ने आई थिंक 18 स्कोर किया 20 बॉल्स पे, तो बड़ी उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। बड़ा उसी वक्त उस पर काफ़ी जो है ना तनकीद की गई, बड़ा शोर मचा के जी बाबर आजम को क्रिकेट नहीं आती, उसे तेज़ नहीं खेला जाता, उसे बैटिंग नहीं उससे होती। तो फिर कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि रन चेस में स्टीव स्मिथ की बारी आई। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीएसएल है उसमें अगर ये कहा जाए कि स्टीव स्मिथ से ज़्यादा जाना बैट्समैन कोई है ही नहीं, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। उसने किए 29 बॉल्स पे 31। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि स्टीव स्मिथ को बैटिंग नहीं आती, वो टुक टुक प्लेयर है, वो खेल नहीं सकता। मेरे ख्याल में जब हम तज्जिया करते हैं इन चीज़ों का तो हम ये बात भूल जाते हैं कि जो दूसरी टीम है उसके जो बॉलर्स हैं
वो भी कोई प्लान लेके आए होते हैं, उनके पास भी कुछ मतलब टेक्निक्स होती हैं जो आपको रन्स नहीं करने दें। इस फैक्टर को बिल्कुल हम निकाल ही देते हैं कि जी नहीं, वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बैटर को बस रन करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में उसे बल्ला घुमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल में जब हम तज्जिया करें तो इस फैक्टर को भी सामने रखें कि देखें, कभी कभी ऐसी बॉल्स होती हैं जिस पे आप हिट नहीं मार सकते, जो आपको रन्स नहीं दे सकती। तो ये सारे फैक्टर जब आप सामने रखते हैं तो फिर आपको देखना पड़ता है कि उस बैटर ने जो बैटिंग की है वाकई वो उसकी अपनी खामी थी, या जब बॉलर को भी क्रेडिट दे सकते हैं आपके, उसने भी अच्छी बॉलिंग की, बैटर को रन्स नहीं करने दिए। अब जिस तरह से नेक्स्ट स्टेज जो होगा पीएसएल का, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। देखते हैं अब कौन सी टीमें अभी आगे प्रोग्रेस करेंगी। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी और जो मुल्तान सुल्तान हैं वो डेफिनेटली आगे जाने वाले। जो नेक्स्ट जो पीएसएल का फेज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।